हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कंस्ट्रेंट वेरिएबल, आज हम देखने वाले डिसीजन मेकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग। जैसे मान लीजिए इफ एल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स एक कंडीशन है जो एक कंडीशन के बेस पे अप्लाई की जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, स्टूडेंट हो, जा रहे हो, आपकी गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। अब वो आपका आईडी कार्ड चेक करेगा। अगर आपके पास में आईडी कार्ड है तो वो आपसे बोलेगा यस आप अंदर जा सकते हो। अगर आपके पास में आईडी कार्ड नहीं है तो वो आपसे बोलने वाला है कि नो, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये एक हमने कंडीशन फॉलो की, कंडीशन लगाई। इसे आप कहीं पर भी रियल लाइफ से जोड़ सकते हो। जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और सही रहता है तो एचआर बोल देगा कि यस आपके लिए ये जॉब है, आप जॉब कर सकते हो। और वरना अगर आप इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो इंटरव्यू वो एचआर बोल देगा आप जा सकते हो, मतलब घर पर जा सकते हो। तो किसी भी रियल लाइफ शेयर कर सकते हो। चलो इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। हम अपने प्रोजेक्ट में आ चुके हैं और जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई हुई है। आपको क्लास बनाने के लिए अलग से कैसे बनाई जाती है वो मैं बता देता हूँ। जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है उस पर राइट क्लिक करना है आपको, ऐड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे क्लास का ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्लास पर क्लिक करना है। और ये क्लास आ चुकी है, इसका नेम है, आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आपकी एक क्लास ऐड हो जाती है। अब जो भी मैं वर्क डिक्लेरेशन दूंगा वो अपनी क्लास के अंदर, जो मैंने न्यू क्लास बनाई है उसमें देने वाला हूँ, और जो मैं एनालाइजेशन करूंगा जो अपने मेन मेथड के अंदर करने वाला हूँ। जो मेरी एक क्लास प्रोग्राम है वो मेन मेथड है। चलो हम आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं जैसे अब मुझे क्लास के अंदर मेथड बनाना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे ही पब्लिक, ठीक है। उसके बाद में आपने एक्सेस मॉडिफायर दे दिया है। अब आपको डाटा टाइप देना पड़ेगा, वॉइड दे दिया मैंने। अब मेथड का नाम मान लीजिए इफ एल्स दे दिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक जो इनपुट है वो यूजर से लेना चाहता हूँ। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में यूजर नेम, ठीक है, और कॉमा और पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसकी बॉडी दे देते हैं हम। मैंने इस मेथड की बॉडी दे दी है, आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अब कंडीशन लगानी है, ठीक है। मान लीजिए यूजर नेम बराबर है, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अंकुश। उसके बाद में एंड और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड अगर बराबर है 567 के, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इसकी बॉडी देनी पड़ेगी आपको। मेरे सामने मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पे शो हो जाए क्या, लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है, ये आ जाए मेरे सामने। उसके बाद में, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपनी एल्स वाले पार्ट को चलाऊंगा और यहाँ पे इसकी बॉडी दे देता हूँ। इस पे कंसोल डॉट राइट लाइन में मुझे लिख देना है लॉग इन अनसक्सेसफुल, ठीक है। और इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसकी क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। तो अब मैंने ये डिक्लेरेशन दे दिया है। अब मैं इसको एनालाइज करना है मुझे। एनालाइज करने के लिए आपको यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे लिखना है इंटर यूजर नेम, ठीक है। और इसे बंद कर देना है आपको। इसकी अब कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। आई एम सॉरी, इसको आपने वो लिखा था वो तो देना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग। और उसके बाद में आपने क्या दिया था? स्ट्रिंग डाटा टाइप नेम वॉइड दिया था ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बाद में वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। वेरिएबल नेम आपका क्या था? यूजर नेम था ना, तो इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। उसके बाद में ऐसे ही आपको कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर पासवर्ड, ठीक है, इसको बंद कर देना है आपको। ऐसे ही आपको यहाँ पे स्ट्रिंग
पासवर्ड डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पर इसको हमें रन कराना है, तो रन कराने के लिए आपको यहाँ पे जो भी क्लास थी उसे एक्सेस करना चाहते हो उस क्लास का नाम देना पड़ेगा और इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट को लिखो। उसके बाद में आपको यहाँ पर उस मेथड को लिखना पड़ेगा। मेरा मेथड ये है, ठीक है। इसके बाद में आपको पैरामीटर में उनके नाम ही देने पड़ेंगे। वो मेरा यूजर नेम था और पासवर्ड। अब जैसे ही हम इसे रन कराएंगे, देखना, जैसे ही रन कराते हैं तो आपके सामने बोल रहा है इंटर यूजर नेम, मैंने अंकुश दिया था, ठीक है, और पासवर्ड 567 था। लॉगिन अनसक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलती की है। यहाँ पे क्यों हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने गलत दिया है, आया कि नहीं आया अनसक्सेसफुल, 566 था मेरा पासवर्ड। तो मैं फिर से रन करता हूँ एक बार। तो मेरा नाम है अंकुश और इंटर पासवर्ड 566। देखो, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अब सेकंड टाइप हम देखने वाले हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। ओके, आज के लिए।